हेलो। चुप। साला। देखिए, आप मेरी बात समझिए। मैं आज अगर पूरे 25 करोड़ हमारे पास नहीं पहुंचे, तेरे सुपरस्टार आरके को तेरे असली गणपति के पास पहुंचा दूंगा, समझा? ए बिट्टू, बड़ा परेशान दिख रहा है। कोई धमकी तो नहीं मिली? नहीं, किसी प्रोड्यूसर से? वैसे भी तेरा आर की ओढ़ नहीं ओढ़ के सारी शूटिंग्स कैंसिल करके कमरे में बैठ, धमकी तो मिलेगी ना? बाद में बात करता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, मैं आरके के यहाँ से बोल रहा हूँ। माँ, मैं खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ। ठीक है। मधु, जरा जल्दी करो बेटा, आरती का वक्त हो रहा है। हाँ माँ। दीपाली, अच्छा हुआ तुम आ गई। काम में हाथ बटाओ बेटा। जी। क्या कर रही हो? मदद कर रही हो ना हमें? कौस? ओए लाले, ये अंधेरा कैसा है? पता नहीं। ओए लाले, कहीं बिजली के बिल के पैसे की तू बोतल तो नहीं चढ़ा गया? क्या बात कर रहे हो डैडी जी? कुछ भी। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से? ओए, डैडी जी, ये आरती के रूम में तो बत्ती है। ओए फिक्र ना कर लाले, इसकी बत्ती तो हम गुल कर देंगे। हाँ, डैडी जी, क्यों ना अंधेरे का फायदा उठाया जाए और दो पैग लगाया जाए। नेकी और पूछ पूछ, चल। क्या हुआ? ये लाइट क्यों चली गई? पता नहीं माँ। एक मिनट। हाँ, पाटिल, नीता, क्या हुआ? जी माँ जी, वो चीफ ने लाइट की फ्यूज निकलवा दी है। सिर्फ अपने कमरे की लाइट्स ही ऑन रखी है। अब पर मम्मी जी, अब आरती कैसे होगी? कोई बात नहीं भाभी, पहले खीर बना लेते, आरती का बाद में देखेंगे। दूध लेकर आ। ये ले। क्या हुआ? गैस भी नहीं चल रहा है क्या? ये भी तुम्हारे चीफ ने बंद करवाया होगा। जी। आरके आपकी भक्ति की शक्ति देखना चाहते हैं। कि कैसे आप अपना ये पूजा पाठ का टास्क बिना गैस और इलेक्ट्रिसिटी के पूरा करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब।
क्या हुआ बीवी? शुरू करो, कम ऑन। तुम्हारे गणपति बाप्पा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ऋषभ, क्यों क्यों बेटा? अब ये खीर क्या तुम अपने दिल में भड़की गुस्से की आग पर पकाओगी? थैंक यू। You're welcome. अब क्या करेंगी सुपर वुमन मधुबाला? टन टन। आरती, अपना ये खेल बंद करो और मुझे भोग लगाकर आरती शुरू करने दो। जो मैं होने नहीं दूंगा। बंद करो ये तमाशा और ये नकली ढोंग। ढोंग और मैं? ढोंगी तो तुम्हारे ये भगवान है, तो बस बैठकर आराम से तमाशा देखते। आरती इनकी करती हो ना तुम, भोग भी इन्हीं के लिए लगाती हो। तो आज कहाँ गए थे तुम्हारे भगवान? दिख नहीं? हाँ, मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस बंद कर दी। ये आई तुम्हारी मदद करने की। अरे तुम्हारे लिए ना सही, अपने आप के लिए आ जाते। आरके, तुम इतना तिलमिला क्यों रहे हो? जब तुम्हारे लिए सब कोई मायने नहीं रखती तो क्यों आ रहे हो तुम हमारे बीच? मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी कि मैं गणपति बप्पा को 10 दिन के लिए इस घर में ला रही हूँ और मैं उनकी पूजा भी करूंगी। मैंने कहा था तुमसे, तुम आराम से अपने कमरे में रहना। जब तुम्हारा इन सब चीजों से कोई वास्ता ही नहीं, तो क्यों ये नफरत, क्यों ये गुस्सा? नाराजगी तो अपनों से होती है, बेगानों से। ये मेरे अपने नहीं है और ना ही मुझे इनकी कोई परवाह है। मैं एक नास्तिक हूं और इनका कोई वजूद नहीं है मेरे लिए। आरके, अपना ये खेल बंद करो, समर्पित कर दो अपने आप को भगवान के साथ। वो ईश्वर और हम मामूली इंसान। आम इंसान या तुम जैसा सुपरस्टार आरके, सबको इनकी आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। इन्हें विघ्नहर्ता यूं ही नहीं कहते। विघ्नहर्ता? ये विघ्नहर्ता है? विघ्नहर्ता का मतलब क्या? विघ्नों को हरने वाला। अरे ये तो विघ्न भी प्रसाद के रेट के हिसाब से हर। जिसने 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया उसके विघ्न पहले हर, और जिसने 10 रुपए का उसके बाद। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में इन्होंने मेरे विघ्न कभी नहीं। कौन जाने, सिर्फ तुम नहीं समझ पाए।
शायद तुमने जो खोया उसमें तुम्हारी भलाई थी आरती। शायद तुम्हारे पिता। बस अब इस और कोई बहस नहीं होगी। क्यों नहीं? तुम्हारे बीते हुए कल में झांकने पर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्यों है इतनी हमदर्दी? सिर्फ इसी कि मुझे जन्म देने वाली औरत तुम्हें बैठकर मेरी जिंदगी का दुखड़ा सुना, तुम्हारे सामने बैठकर वो रोई और मेरे बाप की मौत की कहानी सुना तुम्हारा दिल पिघल। यही सुनाया होगा ना कि मेरा बेटा ऋषभ दर्द का मारा हुआ, उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया, श्रद्धा भक्ति सब खत्म। और ये सुनकर तुम्हारे आंसू टपक गए और तुमने अपने आप डिसाइड कर लिया कि चलो आरके को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत है, आरके को उसके भगवान का विश्वास लौटाने की जरूरत है। इस घर की औरतों को और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें क्या लगता है जिंदगी में सिर्फ तुमने ही खोया है? तुम्हारे पास तुम्हारे पिता की यादें तो है, मेरे पास तो वो तक नहीं। उनका चेहरा तक नहीं देखा मैंने। मेरे पैदा होने के पहले वो मुझे मार देना चाहते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ, मेरी दीदू और मैं किसी ने इंसानों पर से, प्यार पर से, रिश्तों पर से, ईश्वर पर से विश्वास खत्म नहीं किया। और मिस्टर ऋषभ कुमार, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर सब कुछ खत्म हो गया है ना? तो ये क्या? ये वही खाने का बिल है जो तुमने ऑर्डर किया था, वेज सीख कबाब। शाकाहारी खाना।